हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एडवांस्ड एल्गो ट्रेडिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 6 में। तो इस सीरीज के थ्रू हम एल्गो ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से कैसे हम अपनी स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट। वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज में सीख रहे हैं। तो फिलहाल जो हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं, अगर हमें ट्रेडटोन का यूज करके अपने सिस्टम्स को ऑटोमेट करना हो तो वो हम कैसे करते हैं, राइट। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेडटोन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, रन टाइम वेरिएबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह पे ये काम आएगा और काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉल्व करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे, राइट, कैसे ये यूज करना होता है। ओके, तो चलिए, इससे पहले कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि इसका काम क्या होता है, रन टाइम वेरिएबल का काम क्या होता है, उसको थोड़ा सा यूज कहाँ पे करते हैं, उसके बाद हम उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। राइट, घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से समझेंगे इसको। तो उसके लिए काम करते हैं, पहले एक न्यू स्ट्रेटजी क्रिएट में चलते हैं। और यहाँ पे देखो, एक तो इनिशियलाइज वेरिएबल है और दूसरा है यहाँ पे रन टाइम वेरिएबल। जो इनिशियलाइज वेरिएबल है वो पूरी स्ट्रेटजी के अंदर सिर्फ एक बार ही इनिशियलाइज होता है, मतलब एक बार ही उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। और जो रन टाइम वेरिएबल है ये हर एक जगह पे आ जाता है, मतलब एंट्री में भी आता है, एग्जिट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम रिपेयर वन ऐड करते हैं तो वहाँ पे भी रन टाइम वेरिएबल को लेके आ सकते हैं। ओके, तो ये हर जगह पे आ सकता है। तो अब ये रन टाइम वेरिएबल करता क्या है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। इसमें देखो क्या होता है, जैसे मान लो एंट्री के टाइम पे, एंट्री में हमने कोई कंडीशन डाली है ना, और पोजीशन ऐड किया, और यहाँ पे रन टाइम वेरिएबल में हम एंट्री के टाइम पे हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। सपोज हम एंट्री कर रहे हैं 9:30 पे, है ना, और 9:30 पे हम देखना चाहते हैं कि निफ्टी का हाई क्या था या लो क्या था, या फिर कुछ भी, कोई भी वैल्यू हमें चाहिए कि कौन सी स्ट्राइक में हम एंट्री कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। एक्चुअली इसमें कोई भी, जब हमारी एंट्री हो रही है उस टाइम किसी भी वैल्यू को इसमें स्टोर कर सकते हैं। उसी तरीके से जब रिपेयर वंस का ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब ये जब ये कंडीशन मैच होगी, जब ये एग्जीक्यूट होगा, तो उस टाइम पे इसमें हम जो भी चीज़ें स्टोर करवाना चाहें स्टोर करवा सकते हैं। राइट, ये काफ़ी सारे इसके फीचर्स हैं, बट चलो इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। तो उसके लिए काम करते हैं, 2-3 एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा इसको, है ना। तो एक काम करते हैं, कुछ छोटी सी कोई स्ट्रैटेजी हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसमें हम रन टाइम वेरिएबल का यूज करेंगे। बाद में जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में भी अच्छे तरीके से भी यूज करके देखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया, 15 मिनट का चार्ट है। चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम कोई इंडिकेटर लगाते हैं। चलो EMA हमने लगा लिया यहाँ पे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ओके, अब सपोज हमें इसमें कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि हम मान लो EMA के ऊपर कोई कैंडल रहती है जिसका लो हाई सब EMA के ऊपर है, और जब वो नीचे क्रॉस हो रहा है तो हम उसको सेल करेंगे, है ना। और जब नीचे की तरफ EMA के नीचे कोई कैंडल रहती है, उसके बाद उसको क्रॉस होता है तो उसको हम बाय करेंगे। इस टाइप का हम कुछ बनाना चाहते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन डालता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये EMA की लाइन है, अगर ये कैंडल का लो EMA के ऊपर रहता है और उसका लो अगर क्रॉस होता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, है ना। और जो कैंडल का हाई है, ये जो हाई है, यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे कि अगर ये वापस इसके ऊपर जाता है तो हम उसको एग्जिट कर देंगे, हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। राइट, ये हमारे सेल के लिए हो गया। और बाई के लिए भी कुछ ऐसा ही रखेंगे। सपोज ये जो कैंडल है, इसने EMA के नीचे, इसने इसका जो हाई है वो भी EMA के नीचे है। राइट, और जब ये प्राइस ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर लेंगे इसको, और इस कैंडल का लो जो है ये हमारा SL रहेगा। तो इस तरीके का हम कुछ बनाना चाहते हैं। तो इसको देखते कैसे कर सकते हैं। अब देखो, अगर विदाउट रन टाइम वेरिएबल के बनाना हो तो इसके लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, राइट। क्योंकि स्टॉप लॉस या तो हमें फिक्स्ड कुछ पॉइंट्स उसको देना पड़ेगा कि इतने पॉइंट्स पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और या तो हम प्रीवियस कैंडल का जो हाई होता है उसको हम लगा सकते हैं। बट जैसे जैसे मार्केट आगे चलेगा, मान लो हमारा ट्रेड लंबा चल रहा है, यहाँ तक आ गया, यहाँ पे मान लो हमने सेल किया और ट्रेड हमारा अभी यहाँ पे आ गया, तो प्रीवियस कैंडल तो ये आ गया, तो इसका हाई यहाँ पे बहुत नज़दीक हो जाएगा, है ना। तो हमारा ट्रेड बीच में ही एग्जिट हो सकता है। बट हम चाहते हैं कि ये जो हमने एंट्री करी थी उस टाइम जो कैंडल का जो हाई था वहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो उसको हम रन टाइम वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे लेके आ सकते हैं, और कोई इसमें ऑप्शन नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंट्री में चल के हम फटाफट कंडीशन ऐड करते हैं। यहाँ पे मान लो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो पहले तो हमें टाइम की कंडीशन डाल देनी है कि हमारा ट्रेड कितने बजे से स्टार्ट होना चाहिए। तो मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 9:30 पे हमारा ट्रेड स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है,
मान लो हम पहले बाय के लिए बनाते हैं। चलो अब जैसे यहाँ पे ये वाली कैंडल है, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो कैंडल का जो हाई है और वो जो ईएमए है, ईएमए के नीचे होना चाहिए। जो कैंडल का हाई है वो ईएमए के नीचे होना चाहिए, मतलब पूरी की पूरी कैंडल ईएमए के नीचे होनी चाहिए। तो हम सिंपल से इसमें कंडीशन डालेंगे, जो प्रीवियस कैंडल है उसका जो हाई है वो ईएमए के नीचे होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चलो डाल देते हैं पोजीशन। पोजीशन कीवर्ड के थ्रू हम हाई, लो, क्लोज सब पता कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हाई। हाई और प्रीवियस कैंडल को हम चेक करेंगे, ये पिछली जो जो कैंडल क्लोज हो चुकी है उसको हम चेक करेंगे। तो -1 कैंडल यहाँ पे डालेंगे और हाई में अब यहाँ पे हमें सिंबल ही रखना है और सिंबल में जाके अब हमें कैंडल का टाइप है वो 15 मिनट कर देना है। और यहाँ पे अब हम निफ्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो हमें निफ्टी में काम करना है तो हम यहाँ पे निफ्टी को लेके आते हैं। चलो जी, ये सारी चीज़ें हमने पहले की हुई है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पुरानी वीडियोस एक बार देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारी कंडीशन है जो प्रीवियस कैंडल का हाई है वो ईएमए के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे लेस देन, अब फिर से पोजीशन कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पे ईएमए और यहाँ पे पोजीशन में -1 और ईएमए की सेटिंग अब हमें कितनी रखनी है, यहाँ पे देखते हैं कितनी है। यहाँ पे 9 है, तो चलो यहाँ पे भी हम 9 डाल देते हैं। और क्लोज में तो सिंबल ही रहेगा और सिंबल में टाइम फ्रेम हमें 15 मिनट का रखना है ना। तो इसको हमने 15 मिनट कर दिया और यहाँ पे एनएफओ और यहाँ पे निफ्टी। तो ये हमारी कंडीशन बन गई कि प्रीवियस कैंडल का हाई ईएमए के नीचे होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि प्राइस जो है इस हाई को क्रॉस करेगा, प्रीवियस कैंडल के हाई को, तब हम बाई करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे मान लो इसका हाई यहाँ पे है, अब हमारी कंडीशन ये है कि जो निफ्टी का प्राइस है वो अगर इस हाई को क्रॉस करता है प्रीवियस कैंडल के, तो हम यहाँ पे बाई कर लेंगे और कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो पहले तो बाई के लिए चलो यहाँ पे अब हम डालते हैं एलटीपी हमें किसका चाहिए, निफ्टी का। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम आएगा और यहाँ पे नेफो और यहाँ पे निफ्टी। अब हम चेक करेंगे ग्रेटर देन और प्रीवियस कैंडल का हाई यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो ये 3 कंडीशन हो चुकी है, एक टाइम की, एक प्रीवियस कैंडल का हाई ईएमए के नीचे है कि नहीं है वो हम चेक कर रहे हैं, और चेक करें क्या प्राइस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर है कि नहीं है। तो अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे बाय हो जाएगा। चलो इसको सबमिट करते हैं और पोजीशन ऐड कर लेते हैं। मान लो बाय करना है तो हम यहाँ पे कॉल बाय करना चाहते हैं। चलो एनएफओ यहाँ पे कॉल और यहाँ पे निफ्टी, और वीकली कॉल लेना है तो वीकली लॉट 1 और एट द मनी का ही रखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये हमने बाइंग की कंडीशन तो बना ली। अब हमें जो इसमें रिपेयर का भी काम नहीं है, और यहाँ पे एक सेट और ऐड कर लेता हूँ क्योंकि हमें बाइंग सेलिंग दोनों के लिए करना है। तो यहाँ पे 2 सेट रखेंगे और एग्जिट में अब हमें डालना है कि जो एंट्री के टाइम पे जो प्रीवियस कैंडल था उसका लो क्या था वो हमें पता करना है, राइट। तो उसके लिए अब हम रन टाइम वेरिएबल में जाएंगे कि जब हम एंट्री कर रहे थे तो प्रीवियस कैंडल का हाई तो हम यहाँ पे कंडीशन में डाले हैं, बट प्रीवियस कैंडल का लो क्या था वो हमें बता यहाँ पे स्टोर करके रखो। तो उसके लिए हम रन टाइम वेरिएबल में चलते हैं और वेरिएबल का कुछ नेम डालना पड़ेगा, है ना। तो नेम कुछ ऐसा यूनिक होना चाहिए, मतलब जो, और नेम ऐसा रखना है कि जिसका स्पेलिंग आपको सेम टू सेम आपको आगे जब यूज करोगे तो सेम स्पेलिंग आपको लिखना है। कोई भी कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में हुआ तो वो काम नहीं करेगा, और स्पेस वगैरह भी एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। तो चलो हम यहाँ पे डाल देते हैं कि हमें सपोज हम बाइंग के लिए बना रहे हैं तो बाय कैंडल लो, ये हमारा, इसमें हमने वेरिएबल नेम डाल दिया अपने हिसाब से। अब यहाँ पे वैल्यू देते हैं इसको कि इसमें वैल्यू कौन सी स्टोर करवानी है। तो यहाँ पे चलते हैं और हमें जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो हमें प्रीवियस कैंडल का लो वो स्टोर करवानी है। तो पोजीशन में जाएंगे और यहाँ पे लो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे -1 क्योंकि हमें प्रीवियस कैंडल का लो चाहिए यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे लो और यहाँ पे अब हम 15 मिनट का कैंडल है तो यहाँ पे 15 मिनट, और यहाँ पे हम सिंबल डाल देते हैं। तो इसके थ्रू हमने लो की वैल्यू पता कर ली, प्रीवियस कैंडल का लो क्या था, है ना, और उसको हमने स्टोर करवा दिया इस वेरिएबल नेम में, बाय कैंडल लो। इसी वेरिएबल का हम यूज करेंगे आगे अभी। तो इसको चलो सेव कर लेते हैं। तो ये हो गया सेव। अब देखो ये जो ग्रीन हो चुका है यहाँ पे, मतलब इसमें हमने एक वैल्यू को स्टोर करवाया है जब हमारी एंट्री हो रही है तब। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या है
हमारा स्टॉप लॉस क्या है, जब भी निफ्टी का प्राइस इस कैंडल के लो को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो हम एग्जिट कर देंगे। तो उसके लिए सिंपल सी कंडीशन हम डाल देते हैं यहाँ पे, LTP ऑफ निफ्टी ठीक है, इसके थ्रू हमें निफ्टी का प्राइस मिल जाएगा। और अब हम चेक करेंगे क्या ये लेस देन है किससे, बाय कैंडल लो से। तो अब वो जो वेरिएबल हमने स्टोर किया उसको यूज करने के लिए यहाँ पे हम कीवर्ड यूज करते हैं गेट रन टाइम, है ना, गेट रन टाइम, ये जो कीवर्ड है इसको हम यूज करेंगे। और यहाँ पे अब हमें वेरिएबल नेम डालना पड़ेगा, सेम नेम डालेंगे, बाय कैंडल, जो हमने स्पेलिंग लिखी है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो यही हमने स्पेलिंग यूज किया था वहाँ पे, उसी को हमने यहाँ पे डाल दिया। तो इस वेरिएबल के थ्रू हमें वैल्यू मिल जाएगी उस कैंडल के लो की। तो यहाँ पे और कुछ हमें लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने डाल दिया LTP लेस देन बाय कैंडल लो। और बाय कैंडल लो की वैल्यू हमने एंट्री जब करी थी उस टाइम हमने उसमें वैल्यू स्टोर कर दी थी कि उस कैंडल का लो क्या है। चलो इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने बाइंग के लिए बना लिया, जिसमें कि हाई पे बाय हो रहा है और इसके लो पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम रन टाइम वेरिएबल का यूज करते हैं। चलो इसको सेल के लिए भी करना हो तो सेल में क्या छोटा सा चेंज करना रहेगा, इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट, और एडिट में जाके अब हमें क्या देखना रहेगा। अब देखो सेल के लिए हमें क्या देखना है कि जो प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो EMA के ऊपर होना चाहिए और जो प्राइस है वो इस लो के नीचे आना चाहिए, मतलब हम जस्ट रिवर्स करने वाले हैं इसको। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या प्रीवियस कैंडल का लो, मतलब यहाँ पे जो हमने हाई लिया था पहले उसकी जगह पे अब लो ले लेंगे, यहाँ पे लो, और इसको ओके करते हैं। सिंबल में यहाँ पे आएगा 15 मिनट, और यहाँ पे तो इसके थ्रू हमें लो मिल गया। अब हमें लो इसको चेक करना है क्या ये EMA के ऊपर है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा, इसको जस्ट यहाँ से हम रिप्लेस कर देते हैं। और ये तो ठीक है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं। अब हमें चेक करना है क्या इसका जो प्राइस है निफ्टी का क्या वो इस लो के नीचे है, तो यहाँ पे लेस देन का साइन, और लो को यहाँ पे लाने के लिए यहाँ से जस्ट हम कॉपी करके इसको हटा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमने सेलिंग के लिए अपनी कंडीशन डिफाइन कर ली। अब चलो फटाफट से ऐड कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे पोजीशन में बाय, यहाँ पे हम पुट को बाय कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे पुट, और यहाँ पे निफ्टी, यहाँ पे करंट वीक। तो ये हमने पुट बाइंग के लिए यहाँ पे कंडीशन ऐड कर ली। अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यू कौन सी स्टोर करवानी है वो भी देख लेते हैं। मान लो इस कैंडल में हमने यहाँ पे कहीं पे बाई किया तो इसका जो हाई है वो हमारा अब स्टॉप लॉस है। तो हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे कि एंट्री के टाइम जो प्रीवियस कैंडल का हाई है उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पे रन टाइम वेरिएबल फिर से ऐड करते हैं। अब हमें चाहिए सेल कैंडल हाई, नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं इतना लंबा लिखना। इसको कॉपी भी करके रख लेते हैं। चलो अब यहाँ पे हम प्रीवियस कैंडल का हाई लाने के लिए फिर से पोजीशन कीवर्ड का यूज, और यहाँ पे हाई, और यहाँ पे हम डालेंगे -1 जिससे हमें प्रीवियस कैंडल का हाई मिल जाएगा। तो अब सिंबल में कैंडल टाइप हमें 15 मिनट चाहिए, तो वो आ गया, और यहाँ पे सिंबल, राइट। तो इसके थ्रू हमने प्रीवियस कैंडल का हाई यहाँ पे स्टोर करवा लिया है। चलो इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने एक रन टाइम वेरिएबल का यूज करके उसकी वैल्यू स्टोर करवा ली। अब हमें एग्जिट में सिर्फ ये डालना है, जस्ट यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ से हमने कॉपी किया इसको और यहाँ पे पेस्ट। अब हमें क्या चेंज करना है वो देख लेते हैं। अब हमें चाहिए LTP ग्रेटर देन, और रन टाइम में अब हमने जो हाई वाला नाम डाला था वो डालते हैं यहाँ पे, सेल कैंडल हाई। तो ये हमने डाल दिया, इसको करते हैं सबमिट, इसको करते हैं ओके। और यूनिवर्सल एग्जिट में चलो हम टाइम डाल देते हैं, मान लो 3:20 कुछ ऐसा। कंडीशन आपको जो डालनी हो डाल सकते हो, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ कि रन टाइम वेरिएबल का हम यूज करते कैसे हैं। मान लो 3:15 का हमने टाइम डाल दिया और इसको सेव कर लेते हैं एक बार, राइट। इसी तरीके से स्ट्रेटजी बनती है कि लॉजिक हमें किस तरीके से उसको डिफाइन करना आना चाहिए अपने स्ट्रेटजी के अंदर। तो नाम तो हमने डाला ही नहीं।
चलो इसमें हम ऊपर नाम डाल देते हैं EMA। चलो इसको सेव कर लेते हैं। तो ये देखो, ये हमने सिंपल से एक क्रिएट करके देख ली जिसमें हमने रन टाइम वेरिएबल का यूज किया। अब चलो इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा हम डिबग करके देखते हैं कहीं इसमें कुछ एरर तो नहीं है। अब देखो मान लो क्या होगा, हमारी एंट्री की कंडीशन है ग्रेटर देन 930 और हाई जो है EMA के नीचे होना चाहिए, LTP उसके हाई को क्रॉस करना चाहिए, तो बाय हो जाएगा। ठीक है, मान लो बाय हो गया, कॉल हमारा बाय हो गया। अब सेल कहाँ पे होगा, सेल होगा जब ये उस कैंडल के लो को क्रॉस करेगा, है ना। तो एक बार चार्ट पे देख लेते हैं, चार्ट पे हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने जैसे कि इस कैंडल का, हमने एक बार इस कैंडल को हम एग्जांपल के लिए लेते हैं। इसका हाई जो EMA के नीचे, मान लो यहाँ कहीं पे हमारी बाइंग हो गई, है ना, और ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो मान लो यहाँ पे बाई हुआ और इसी कैंडल में ये नीचे आके यहाँ कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये वापस से इसका प्राइस मान लो ऊपर जाता है सेम कैंडल में, हम बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन को इमेजिन करके टेस्ट अपना इसको चेक करेंगे, है ना। तो मान लो सेम कैंडल में प्राइस वापस से ऊपर जाता है, वापस से इसकी एंट्री हो जाएगी, एंट्री कंडीशन मैच हो जाएगी, है ना। तो वापस से एंट्री हो जाएगी। तो मान लो मैं चाहता हूँ कि सेम कैंडल में मैं एंट्री ना करूँ, है ना। जिस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगर प्राइस वापस से ऊपर आता है तो उस कैंडल को मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, वहाँ पे वापस से एंट्री नहीं करना चाहता। आगे जाके अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन बनेगी तब मैं एंट्री करना चाहता हूँ। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा टाइम ऐसा कुछ डालना पड़ेगा कि जब हमने एग्जिट किया, है ना, मान लो हमारा एग्जिट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, है ना, एग्जिट किया या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ कोई भी चीज़, तो इस स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैं थोड़ा सा टाइम गैप ले लूँ कि अगर वापस से प्राइस ऊपर आता है, कई बार फ्लक्चुएशन में होता है ना ऐसा, तो वापस से प्राइस ऊपर आता है तो मैं उसको थोड़ा सा वेट कर लूँ, उस कैंडल के क्लोज होने तक का वेट कर लूँ। तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, राइट, चलिए वो देख लेते हैं। इसके लिए फिर से यहाँ पे हम रन टाइम वेरिएबल का यूज करेंगे और इसमें हम कुछ इस तरीके की कंडीशन डाल देंगे कि जब हमने एग्जिट किया उस टाइम जो भी टाइम था, है ना, एग्जिट टाइम जो भी था, मान लो 932 पे हमारी 932 पे हमारा एग्जिट हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, है ना। तो हम चाहते हैं कि अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, हम 15 मिनट का कैंडल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो नेक्स्ट कैंडल कितनी देर बाद, 15 मिनट बाद हमारी नेक्स्ट कैंडल आ जाएगी। इसमें अगर हम 15 मिनट टाइम जोड़ देते हैं, मतलब कितना हो जाएगा, 947 पे अगर हम एंट्री करते हैं तो तब तक नेक्स्ट कैंडल बन चुकी होगी, राइट। उसके बाद हम अगर कंडीशन मैच होती है तो एंटर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे जस्ट हम ऐसा करेंगे कि जब हमारी एग्जिट हो रही थी उस टाइम टाइम क्या था, और एंट्री जब हम करेंगे तो हम जोड़ देंगे कि जब एग्जिट किया था उस टाइम टाइम क्या था, उसमें 15 मिनट और जोड़ दो, अगर सही है तो एंट्री हो जाओ, एंट्री कर लो। तो देखो अब इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जब हम एग्जिट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे टाइम वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, है ना। तो जब हमारी एग्जिट होगी तो हम रन टाइम वेरिएबल में ऐड कर लेते हैं एग्जिट टाइम, और ये है बाय वाले के लिए, तो यहाँ पे बाय भी डाल देते हैं। सेट 1 में बाय हमने बाय किया हुआ है तो बाय एग्जिट टाइम, और यहाँ पे वैल्यू में अब हमें चाहिए टाइम, जब एग्जिट हुआ था तब टाइम क्या था। तो ये हमने टाइम डाल दिया, बस इसके थ्रू हमें टाइम मिल जाएगा कि उस टाइम कितना टाइम चल रहा था। इसको करते हैं सेव। तो ये हमने टाइम डाल दिया बाय एग्जिट टाइम, है ना। अब इसके थ्रू हमने टाइम तो स्टोर कर लिया। अब जब हम वापस से एंट्री करेंगे तो हमें डालना है कि जो बाय एग्जिट टाइम है उसमें 15 मिनट ऐड कर दो, उसके बाद हम एंट्री करेंगे वापस से, उसके पहले नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं एक और कंडीशन ऐड कर दूँ इस टाइप का कुछ, कि टाइम शुड बी ग्रेटर देन, और गेट रन टाइम के थ्रू हमें यहाँ पे डालना है बाय एग्जिट टाइम, और इसमें प्लस कर देते हैं नंबर 15, है ना। ऐसा कुछ अगर हम करते हैं तो क्या हमारी स्ट्रेटेजी वर्क करेगी, है ना। हमने अब देखो इसको चलो पहले सेव कर लेते हैं, है ना। अब मान लो कि हमने सेव कर लिया, ठीक है। स्ट्रैटेजी मान लो हमारी स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से भी स्टार्ट हो रही है, अभी तो कोई एंट्री नहीं हुई, कोई एग्जिट नहीं हुआ है, तो जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास 4 कंडीशन है। एक तो टाइम ग्रेटर देन 930 होना चाहिए, तो मान लो ये तो मैच हो जाएगा। अब मान लो ये भी कंडीशन हमारी मैच हो गई, ये भी मैच हो गई। अब ये कंडीशन स्टार्टिंग में अगर पहली एंट्री कर रहे हैं तो उस टाइम एग्जिट के टाइम पे तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई वैल्यू है नहीं,
है ना। तो इसमें ये कहाँ से 15 प्लस करेगा, और यहाँ पे तो एरर आ जाएगी, ये कंडीशन ही मैच नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगा तो ये कहेगा यहाँ पे एग्जिट टाइम तो है नहीं कुछ मेरे पास, तो उसमें क्या मैं प्लस करूँ, है ना, कैसे, ये कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारी एंट्री ब्लॉक हो जाएगी, एंट्री हमारी होगी ही नहीं। तो इसके लिए अब देखो यहाँ पे ना एक दूसरा मेथड हम यूज करेंगे। अभी तक हमने एंड और को यूज करना सीखा है ना, अलग अलग कंडीशन डाल के उसमें हम एंड लगा सकते हैं या और लगा सकते हैं। अब इस एंड के अंदर ही हम एक ग्रुप को ऐड करना सीखते हैं। ग्रुप को कैसे ऐड करते हैं, तो चलो पहले इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे हम एक ग्रुप ऐड करते हैं। ठीक है, अब ग्रुप में हम एक नया ग्रुप है यहाँ पे आ चुका है। अब इसके अंदर अब हम कंडीशन ऐड कर सकते हैं या फिर और ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। ये किस तरीके से काम होता है, अब देखो अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। कि मैं चाहता हूँ अगर तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री है, मार्केट अभी स्टार्ट हुआ है और ये हमारी अगर फर्स्ट एंट्री है ना, और टाइम उस टाइम जस्ट ये चेक करो कि टाइम जो है 9:30 से ऊपर होना चाहिए। अगर हमारे फर्स्ट एंट्री है तो हम ये देखेंगे कि टाइम ग्रेटर देन 9:30 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जानी चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। अगर हम चाहेंगे कि फर्स्ट एंट्री नहीं है, अगर सेकंड एंट्री है, सेकंड एंट्री मतलब एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, उस टाइम हमारी एग्जिट टाइम भी है हमारे पास, तब हम चाहेंगे कि एग्जिट टाइम जो भी है ना, टाइम ग्रेटर देन एग्जिट टाइम प्लस 15, इस टाइप का कंडीशन देख के एंट्री करो। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, है ना। इसको पहले ये बताना पड़ेगा कि क्या तुम्हारे पास फर्स्ट एंट्री है और टाइम ये है, तो ठीक है, दो कंडीशन इसमें और दो कंडीशन यहाँ पे। तो इसको अब हम ग्रुप के थ्रू यहाँ पे ऐड करना सीखते हैं। चलो यहाँ पे देखो मैंने एक ग्रुप ऐड किया यहाँ पे, है ना। ऊपर की तीन कंडीशन अभी वैसे ही रखते हैं, यहाँ पे जस्ट एक ग्रुप ऐड किया। अब ग्रुप के अंदर हमें दो चीज़ें चेक करनी है, क्या ये हमारी फर्स्ट एंट्री है और क्या टाइम 9:30 से ऊपर है। तो उसके लिए अब हम चेक करेंगे इसको एक बार। इसमें देखो पहले तो एक ग्रुप के लिए मान लो यहाँ पे हम डालते हैं कि पोजीशन डिटेल कीवर्ड का यूज करना हमने सीखा ही था पिछली बार, तो यहाँ पे हम डाल देंगे पोजीशन डिटेल कीवर्ड को लेके आते हैं, और यहाँ पे चेक करेंगे कि एंट्री की कंडीशन, है ना, और ट्रांजेक्शन टाइप में हम एंट्री में क्या बाय कर रहे हैं, तो बाय को ले लेते हैं। और ये जो सेट वन है यहाँ पे हम कॉल को बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉल को ले लेते हैं। और यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे अंडरलाइन में डाल देते हैं निफ्टी। तो इसको हम बताएंगे अगर तो पोजीशन डिटेल में जीरो है, यहाँ पे वैल्यू अगर जीरो है, मतलब अभी तक हमने कोई कॉल को बाय नहीं किया हुआ है, पहली बार बाय कर रहे हैं, और टाइम टाइम अगर 9:30 के ऊपर है ना, इसको हम दो चीज़ें बताएंगे 9:30। तो अगर तो ये दोनों चीज़ें हैं तो तुम जो है एंटर कर सकते हो। ठीक है, अगर पोजीशन डिटेल जीरो है और टाइम 9:30 के ऊपर है तो एंट्री कर सकते हो। ये चीज़ तो हो गई। अब दूसरा हमें चेक करना है कि अगर पोजीशन डिटेल जीरो नहीं है, मतलब अगर एंट्री हो चुकी है, तब एग्जिट टाइम को देखो पहले कितना है, उसके बाद एंट्री करना। तो उसके लिए यहाँ पे ना एक और ग्रुप ऐड करेंगे। ये देखो ग्रुप के पहले हमने ग्रुप बनाया, अब ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप बनाया। एक सेकेंड है, एक यहाँ पे ना हम दो ग्रुप ऐड करेंगे इसके अंदर, और ग्रुप के अंदर इसको हम इस तरीके से, इसको ये जो हमने कंडीशन डाली जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए डाले, इसको मैं ग्रुप के अंदर लेके आता हूँ यहाँ पे, फिर आपको मैं समझाता हूँ आराम से। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, और ऊपर जो हमने टाइम डाला है अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम नीचे ग्रुप में टाइम डाल ही रहे हैं, तो यहाँ से इस टाइम को भी हटा देते हैं। देखो स्टार्टिंग से देखते हैं, सबसे ऊपर हमने एंड को सेलेक्ट कर रखा है। एंड का मतलब है कि अब हमारे पास ये एक तो पहले तो ये EMA वाली कंडीशन चेक होगी, दूसरा LTP वाली कंडीशन, और तीसरा ये जो पूरा बॉक्स है ये पूरी बॉक्स चेक होगी। अब बॉक्स के अंदर हमने क्या क्या किया है वो भी देखते हैं। इसके अंदर हमने एक तो दो कंडीशन डाली है, एक जो है, एक तो ये मेन कंडीशन हो गई यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये पूरा का पूरा चेक होगा। अब इसके अंदर जाएगा चेक करने, तो उसको दो चीज़ें मिलेगी, एक ये और एक ये वाला ब्लॉक, है ना, इन दोनों को चेक करेगा। अब इन दोनों में से तो एक ही चीज़ करनी है ना हमें, या तो ये वाला ब्लॉक जिसमें कि अगर पोजीशन डिटेल जीरो है तो ये चेक हो जाए, या तो ये चेक हो जाए। तो ऊपर हम यहाँ पे और कर देंगे कि इन दोनों में से कोई भी एक अगर सेटिस्फाइड होती है तो एंट्री कर सकते हो। और अंदर हमने एंड को सेलेक्ट कर रखा है ना, कि इसके अंदर फिर से दो कंडीशन है, ये वाली और ये वाली, दोनों की दोनों मैच होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन हम डालते हैं वापस से। यहाँ पे हम क्या डालेंगे कि अगर पोजीशन डिटेल जीरो नहीं है तो इसको लेके आते हैं, यहाँ से कॉपी कर देंगे, और देखो यहाँ पे हमें ये डालना है कि अगर पोजीशन डिटेल जीरो से ज़्यादा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू, ये देखो
ये जो है नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे 0। इसका मतलब हो गया पोजीशन डिटेल अगर 0 नहीं है तो फिर तुम एक काम करो, चेक करो कि एग्जिट टाइम कितना है। तो यहाँ पे टाइम और यहाँ पे ग्रेटर देन। अब यहाँ पे एग्जिट टाइम लाने के लिए हमें गेटर रन टाइम का यूज करना है, और यहाँ पे सेल के नहीं, अब हमें चाहिए एग्जिट टाइम। तो उसके लिए हमने क्या डाला था, कीवर्ड क्या डाला था, बाय एग्जिट टाइम ऐसा कुछ डाला था, एक बार देख भी लेंगे उसको, है ना। यही वेरिएबल नेम हमने यही डाला था, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो काम नहीं होगा। तो बाय एग्जिट टाइम, अब इसमें हम प्लस कर देते हैं। सपोज हमें 15 मिनट तक वेट करना है, तो यहाँ पे 15 डाल देते हैं। चलो ओके, तो बाय एग्जिट टाइम में हमने 15 यहाँ पे प्लस कर दिया है। तो इसके थ्रू हमारी स्ट्रेटेजी अब एग्जिट टाइम से 15 मिनट आगे जाके एग्जीक्यूट होगी वापस से, है ना। तो ये हमारी कंडीशन बन गई। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, बट है नहीं, सिंपल सा है। एक बार ये ब्लॉक देखो, ऊपर हमने एंड सेलेक्ट किया, मतलब ये तीनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। तो पहला दूसरा तो हमें समझ में आता ही है। अब तीसरे में क्या है, तीसरे के अंदर दो चीज़ें हैं कि दोनों में से एक चाहिए, है ना। तो हमने तीसरे के अंदर दो कंडीशन डाली है, ये वाली और ये वाली। इन दोनों में से कोई भी एक अगर सही हो तो एंट्री कर जाओ। अब इन दोनों में पहले में क्या है, पहले में है कि अगर पोजीशन डिटेल 0 है और टाइम 9:30 से ऊपर है। दूसरे में अगर पोजीशन डिटेल 0 नहीं है और टाइम जो है एग्जिट टाइम के 15 मिनट प्लस है, तो एंट्री कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने इसमें कंडीशन डाली है। चलो इसको सेव कर लेते हैं। और अब एग्जिट में तो हमारा वही है। अब इसको अगर हमें सेल वाली पोजीशन, सेल वाली कंडीशन में भी डालना हो, तो उसको जस्ट हम एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं एंट्री की कंडीशन में, और यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें जो हमने हाई है उसकी जगह पे हमें लो लेके आना पड़ेगा। प्रीवियस कैंडल का लो कितना था, तो यहाँ पे हमने लो, और सिंबल में टाइम को चेंज कर लेते हैं। जस्ट सारा कुछ वही करना है, जस्ट हमें इसमें रिवर्स ही करना है ना। ये जो कंडीशन डाली है लास्ट में, जस्ट हमें वही डालना है। तो चलो इसका एक काम करते हैं, फटाफट से मैं आपको एक बार करके ही दिखा देता हूँ, ताकि इसमें कुछ हमें कन्फ्यूजन ही ना रहे। तो ये हमने लो को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन, और इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, और EMA तो सही है। तो ये हमारा सही है। अब हमें चाहिए यहाँ पे LTP लेस देन होना चाहिए किसके, प्रीवियस कैंडल के लो के। तो यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं। और अब यहाँ पे देखो पोजीशन डिटेल में हमें यहाँ पे पुट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे पुट को बाय कर रहे हैं। तो हमें देखना है क्या कोई पुट बाय हुआ है हमारी स्ट्रेटजी के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पे पुट सेलेक्ट कर लेंगे, और उसको हमने 0 कर दिया, है ना। ये भी सही है। यहाँ पे भी पुट को सिलेक्ट कर लेंगे। चलो ये भी ओके हो गया। अब जस्ट हमें ये जो रन टाइम है इसको हमें चेंज करना है। चलो यहाँ पे मैं नाम डाल ही देता हूँ, यहाँ पे बाय की जगह सेल, है ना। और सेल एग्जिट टाइम अभी हमने डिफाइन नहीं किया, वो भी कर देंगे। चलो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसी का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ओके, इसको सबमिट। देखो जो सेल वाली पोजीशन है वो जब एग्जिट होएगी तो उसका टाइम हमें स्टोर करना है, तो इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे सेल एग्जिट टाइम में, जो हमने वहाँ पे डाला है। तो यहाँ पे डाल देते हैं टाइम, और इसको कर देते हैं सबमिट। चलो ये हमारा स्टोर हो गया। तो हमने सेल के लिए भी सेम चीज़ें कंडीशन क्रिएट कर दी। चलो इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम रन टाइम वेरिएबल का यूज करके जब हमारी एंट्री हो रही है या एग्जिट हो रही है, तो उस टाइम किसी भी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं सिर्फ टाइम का या फिर सिर्फ कैंडल का, कोई भी और वैल्यू हमें चाहिए। ऑप्शंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। चलो एक बार ऑप्शंस में भी देखते हैं कि ऑप्शंस में इसको किस तरीके से काम कर सकते हैं। सपोज हमें वेट एंड ट्रेड का कुछ स्ट्रैटेजी बनाना हो, या फिर कंबाइंड प्रीमियम के बेस पे कुछ काम करना हो, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलो इसको तो हमने सेव कर लिया है, एक काम करते हैं, एक वेट एंड ट्रेड का एग्जांपल देखते हैं कि मान लो हमें 9:15 पे जो भी प्राइस चल रहा हो, है ना, जो भी ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, पहले मैं आपको स्ट्रेडल चार्ट दिखाता हूँ, उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। चलो यहाँ पे स्ट्रेडल का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। कंबाइंड स्ट्रेडल होता है इसमें, मतलब कॉल और पुट का प्राइस मिला के जो प्राइस चल रहा है उसको हम स्ट्रेडल चार्ट बोलते हैं। तो सपोज यहाँ पे निफ्टी का ये आज का स्ट्रेडल चार्ट है और आज एक्सपायरी है,
तो प्राइस काफ़ी कम है वैसे स्ट्रेडल का। बट कई बार क्या होता है ना कि जैसे मार्केट जब वोलेटाइल होता है बहुत ज़्यादा, तो स्ट्रेडल का प्राइस सुबह जितने बजे ओपन होता है, मान लो 9:15 पे 200 रुपये पे स्ट्रेडल ओपन हुआ है ना, 200 रुपये उसका प्राइस था 9:15 पे। बट मार्केट वोलेटाइल इतना होता है कि वो 200 से बढ़ने लग जाता है, 200 से 250 चला जाता है, कई बार 300 तक भी चला जाता है। तो इस वोलेटिलिटी में अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस तो हिट होने के चांसेस मतलब बहुत ज़्यादा है। तो अगर मान लो मैं कुछ इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करना चाहता हूँ कि जब ये वोलेटिलिटी कम हो, और कम हो कैसे पता लगेगा, जब स्ट्रेडल का प्राइस धीरे धीरे से नीचे आ रहा है, इसका मतलब कि वोलेटिलिटी कम है ना। तो उस टाइम हम ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम चेक करेंगे कि स्ट्रेडल का प्राइस मॉर्निंग में कितना था। अब उसके बाद मान लो आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो प्राइस मॉर्निंग में जो प्राइस था उससे बढ़ रहा है या घट रहा है ना। तो उस अगर तो घट रहा है तो हम एंट्री करेंगे, नहीं नहीं घट रहा है, अगर वो बढ़ने लग रहा है तो हम एंट्री नहीं करेंगे। इस तरीके का अभी हम कुछ कर सकते हैं। तो चलो इसमें आप देखते हैं, उसमें हम फिर से इसमें वेरिएबल का यूज करेंगे, उसके थ्रू हम इसमें काम करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। चलो यहाँ से एक और मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, और चलो इसको यहाँ पे रखते हैं हम स्ट्रेडल का, स्ट्रेडल प्रीमियम नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे एक ये इनिशियलाइज वेरिएबल है, इसको अभी तक हमने यूज नहीं किया, इसको भी देख लेते हैं। तो इनिशियलाइज वेरिएबल क्या करता है, जब मॉर्निंग में जब मार्केट स्टार्ट होता है 9:15, तो उस टाइम इसमें जो भी हम वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं वो हम करवा सकते हैं, राइट। इसमें ये सिर्फ एक ही बार स्टार्ट होता है मॉर्निंग में ही, जब मार्केट स्टार्ट होता है उसी टाइम। तो हमें देखना है कि जब मार्केट स्टार्ट हुआ उस टाइम स्ट्रेडल का प्राइस क्या था। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलो ऐड वेरिएबल में चलते हैं, और वेरिएबल में यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं कुछ भी, सपोज स्ट्रेडल प्राइस, यहाँ पे डालते हैं 9:15 स्ट्रेडल प्राइस, है ना। ये हमारा नाम आ गया। और स्ट्रेडल प्राइस में अब हमें वैल्यू डालनी है। वैल्यू में अब हमें स्ट्रेडल प्राइस कैसे मिलेगा कि एट द मनी का जो कॉल है उसकी क्या प्राइस है, और एट द मनी का जो पुट है उसका प्राइस, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें स्ट्रेडल का प्राइस मिल जाएगा। तो अब देखो एट द मनी का कॉल हम कैसे पता करेंगे, एलटीपी के थ्रू करेंगे, है ना। एलटीपी, और इंस्ट्रूमेंट नेम को ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे देखो एनएफओ, यहाँ पे निफ्टी, यहाँ पे हमें चाहिए करंट वीक, है ना। और यहाँ पे मान लो हमें पहले कॉल का प्राइस चाहिए तो कॉल, और यहाँ पे एट द मनी, अगर स्पॉट के बेस पे लेना है तो एटीएम स्पॉट, अगर फ्यूचर के बेस पे लेना है तो एटीएम, है ना। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। और एक्सपायरी हमें मान लो करंट एक्सपायरी की चाहिए तो 0, और एट द मनी की चाहिए तो 0। अगर आउट ऑफ द मनी का चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं, बट फिलहाल हम मान लो स्ट्रेडल का प्राइस पता करना चाहते हैं तो हमने इसको ऐड कर लिया। तो इसके थ्रू हमें कॉल का प्राइस तो मिल गया, अब पुट का प्राइस भी चाहिए, है ना। उसके बाद दोनों को प्लस भी करना है, तो यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं दोनों को। और यहाँ पे पुट का प्राइस लाने के लिए फिर से एलटीपी कीवर्ड, और यहाँ पे एनएफओ, और यहाँ पे निफ्टी, यहाँ पे करंट वीक एक्सपायरी, यहाँ पे पुट, और यहाँ पे एटीएम स्पॉट, यहाँ पे एक्सपायरी करंट एक्सपायरी, और एट द मनी का। तो इसके थ्रू हमने कॉल और पुट का प्राइस भी हमने पता कर लिया, उसको ऐड भी कर लिया, है ना। इसको चलो सबमिट कर देते हैं। तो इन दोनों का प्राइस ऐड होके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, 9:15 स्ट्रेडल प्राइस। ओके, तो चलो इसको हमने सेव कर लिया। तो ये हमने एक इनिशियलाइज वेरिएबल में अपनी वैल्यू डाल दी, और ये यहाँ पे हमें स्टोर भी कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारी एंट्री तभी हो, मान लो कि मॉर्निंग में मार्केट जब स्टार्ट हुआ 9:15 पे, तब स्ट्रेडल का प्राइस चल रहा था 200 रुपये, और है ना। अब मैं चाहता हूँ मेरी एंट्री तब हो जब ये प्राइस 200 से घट के 170 के आसपास आ जाए, मतलब मार्केट जो है एक स्मूथ चल रहा है ना, ज़्यादा कोई इसमें बड़ी मूवमेंट नहीं है, कोई स्पाइक नहीं आ रहा है, तो स्ट्रेडल का प्राइस धीरे धीरे नीचे आता है ना, इस टाइप के मार्केट में। और 170 तक आ गया, इसका मतलब कि मार्केट शांत है, तो हम इसमें एंट्री लेना चाहते हैं। तो अब हमें इसके लिए क्या कंडीशन डालनी पड़ेगी, है ना। हम देखो यहाँ पे कंडीशन में चलते हैं। यहाँ पे पहले तो टाइम की कंडीशन डाल देते हैं कि हमें कितने बजे से अपना ट्रेड चेक करना है। तो टाइम ग्रेटर देन, यहाँ पे नंबर, मान लो 9:20 के बाद हम देखना चाहते हैं कि स्ट्रेडल का प्राइस हमारे उससे नीचे आ रहा है कि नहीं। तो ये तो हमने टाइम की कंडीशन डाल दी। दूसरी कंडीशन हमें क्या डालनी है
कि अभी जो कॉल और पुट का प्राइस चल रहा है, जो भी करंट एटीएम होगा उस पर जो कॉल और पुट होगा उसका प्राइस कितना चल रहा है। तो उसको देखने के लिए हम क्या चेक करेंगे, फिर से वही एल वाला मेथड जो हमने अभी वेरिएबल ऐड करते टाइम किया था, तो वो है ना, दोनों कॉल का एल और पुट का एल दोनों को प्लस कर देंगे, तो वो कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे एक मैथ ऑपरेशन कीवर्ड का यूज करते हैं, है ना, मैथ ऑपरेशन। इसमें हम कोई भी दो नंबर को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम, चलो प्लस करना है हमें, तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे पहला नंबर में एल होगा कॉल के लिए और दूसरे नंबर में एल होगा पुट के लिए, है ना। तो ये हम ओके करते हैं। अब यहाँ पे एल ऐड करते हैं, एल में इंस्ट्रूमेंट नेम, और इंस्ट्रूमेंट में पहला हमारा आएगा कॉल, तो यहाँ पे अभी देखो करंट वीक, और यहाँ पे कॉल, और यहाँ पे एटीएम स्पॉट, और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। तो इसके थ्रू अभी जो भी प्राइस चल रहा होगा निफ्टी का, उसका एट द मनी का जो कॉल है वो हमें मिल गया। इसमें हम पुट को भी डाल देते हैं सेम उसी तरीके से, NFO निफ्टी, तो ये हमने पुट के लिए डाल दिया और उसको प्लस भी कर दिया है ना। तो हम चेक करेंगे क्या ये प्राइस हमारे मॉर्निंग में जो प्राइस था उससे मान लो 30% कितना, मान लो हमने 200 पे एंट्री किया था, है ना, अभी उसका प्राइस 170 है, तो टोटल 30 रुपीज़ का गैप है, मतलब 15% कम हुआ है कि नहीं, है ना। 15% अगर हम देखें, 15% हमारे स्टैंडर्ड प्राइस अगर 15% डाउन हुआ है तो हम एंट्री करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका प्राइस इज लेस देन, और मॉर्निंग में जो स्टैंडर्ड का प्राइस था उसको लाने के लिए हम फिर से गेट रन टाइम, और यहाँ पे हमने वेरिएबल का जो नाम डाला था, नहीं ये नहीं डाला था, हमने डाला था 915 STRADTL स्ट्रेडल प्राइस, है ना, यही नाम डाला था। नाम को आप डबल क्रॉस चेक जरूर कर लेना, है ना। अभी तो फिलहाल हम टेस्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ ऐसे बना के देख रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। तो चलो इसको हमने डाल दिया। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमें 15% की वैल्यू लानी है, तो एक काम करते हैं, इसको हम 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद हमारी वैल्यू आ जाएगी। एक बार प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। मान लो 200 का प्राइस था, इसको हम 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 आ जाएगा। तो 15% कम हुआ कि नहीं वो प्राइस चेक करने के लिए स्ट्रैडल प्राइस इंटू 0.85 हमने कर दिया, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन लगा दी। चलो इसको सबमिट करते हैं। अब हमें यहाँ पे मान लो स्ट्रैडल सेल करना है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे कॉल सेल कर दो, और ये हमने कॉल को सेल कर दिया। सेम उसी तरीके से पुट को करना हो तो पुट को भी कर सकते हैं। तो ये हमने पुट को भी सेल कर दिया, राइट। तो ये इससे एक हमारा क्या बेनिफिट मिल गया कि सपोज हम टाइम बेस्ड एंट्री करते हैं कि हमें फिक्स टाइम पे एंट्री करनी है, तो हमें ये नहीं पता मार्केट का मूड कैसा है उस टाइम। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, जैसे क्या होता है जब कोई इवेंट होता है मार्केट में, कुछ न्यूज आने वाली होती है, तो जो प्रीमियम का प्राइस होता है ना वो बढ़ते रहता है, वो जल्दी घटता नहीं है ना। आपको स्टैडल चार्ट में जैसे आज तो एक्सपायरी है तो कितना स्मूथली नीचे आ रहा है ना, और मार्केट भी काफ़ी शांत है। जैसे निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें आज का, तो ये देखो, है ना, मार्केट भी काफ़ी एक साइडवेज मार्केट है, तो प्रीमियम आराम से नीचे आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि अगर हमें ऑप्शन सेल करना हो तो हम ऐसे शांत मार्केट में ट्रेड करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा हम ये रन टाइम वेरिएबल को वेट एंड ट्रेड के लिए भी यूज करते हैं। कई लोग इस तरीके का भी ट्रेड करते हैं कि सपोज मार्केट स्टार्ट हुआ 930 पे, प्रीमियम का प्राइस क्या था, एट द मनी क्या था, है ना, उसका प्राइस कितना था, और वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद जब वो प्राइस कम होता है, जैसे कॉल का प्राइस कितना था, पुट का प्राइस कितना था, जब वो पुट का प्राइस कम होगा, कॉल का प्राइस कम होगा, तब हम उसको सेल करेंगे, या वो प्राइस बढ़ेगा तब हम बाय करेंगे। उसको वेट एंड ट्रेड टाइप का ट्रेड बोलते हैं। तो उसके लिए भी हम रन टाइम वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, है ना। तो मान लो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम ये समझते हैं कि मान लो 930 पे हमें चेक करना है कि कॉल कितना चल रहा था, एट द मनी का कॉल कितना था, है ना, इसका प्राइस कितना था, इसका प्राइस हमें नोट करके रखना है, और इसी तरीके से पुट का भी प्राइस नोट करके रखना है। और उसके बाद जब ये प्राइस इंक्रीज होता है, मान लो कॉल का प्राइस यहाँ पे 100 रुपये था,
पुट का प्राइस यहाँ पे 90 रुपीज़ था। मैं चाहता हूँ जब ये कॉल का प्राइस या पुट का प्राइस कोई भी अगर अपने 9:30 के प्राइस से मान लो कि 50% ऊपर हो जाता है, मान लो 100 से ये 150 पे चला जाता है कॉल का प्राइस, तो मैं इसको बाई करूँगा। इस टाइप की मेरी कुछ कंडीशन है। या फिर ये 90 से मान लो 135 कुछ इस टाइप का हो जाता है, तो मैं इसको बाई करूँगा। तो इस टाइप का कुछ अगर हमें बनाना हो वेट एंड ट्रेड टाइप का, तो वो भी हम रन टाइम वेरिएबल का यूज करके ईजिली बना सकते हैं। चलो वो भी एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो इसको चलो इसको यहाँ पे हटा देते हैं, पहले एक बार यहाँ से स्टार्टिंग से देखते हैं। तो अब देखो इस टाइप का ट्रेड बनाने के लिए पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 9:30 पे यहाँ पे नाम डाल देते हैं। पहले हमें ये देखना है कि 9:30 पे निफ्टी में जो एट द मनी है वो उसकी स्ट्राइक कौन सी है, उसका प्राइस कौन सी है, कॉल का प्राइस क्या है, पुट का प्राइस क्या है, राइट। ये 4-5 चीज़ें हमें स्टोर करवानी पड़ेगी पहले 9:30 पे। तो उसको हम किस तरीके से स्टोर करवाएंगे, उसको अब देखो इनिशियलाइज वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है जब मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 पे तभी ये स्टोर कर सकता है। उसी टाइम पे जो वैल्यू होगी वही स्टोर कर सकता है। बट हमें 9:15 पे नहीं चाहिए, हमें चाहिए 9:30 पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9:30 पे हमें एक छोटा सा कोई ट्रेड डालना पड़ेगा पहले, है ना, ताकि हमारा ये जो एंट्री की कंडीशन ये हमारा एक बार एग्जीक्यूट हो जाए और इसमें रन टाइम वेरिएबल में जाके हम सारी वैल्यू को स्टोर करवा देंगे, उसका हम बाद में यूज कर सकते हैं। तो इसको देखो, अब कोई भी छोटा मोटा ट्रेड डालने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि ऑप्शन चेन में कोई दूर का 2-3 रुपए को कुछ ऑप्शन को बाय कर लो और उसको सेल कर दो, है ना। इस टाइप से हम कुछ भी एक छोटी एंट्री करवा सकते हैं, या तो किसी स्टॉक को जो इसका प्राइस 200-300 कुछ चल रहा हो उसको आप बाय करके उसको सेल कर दो, ताकि हमारा एक ये जो कंडीशन है एक एंट्री कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए और उस टाइम हम रन टाइम वेरिएबल में सारी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, है ना। बाद में हम उस पर सारी चीज़ें अप्लाई कर देंगे। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे काम करते हैं, मान लो हमें निफ्टी में काम करना है, तो यहाँ पे मैं एक बार टाइम डाल देता हूँ पहले तो यहाँ पे हम टाइम डाल देते हैं 9:30 पे। अगर हमें वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम यहाँ पे टाइम डालेंगे 9:30। ठीक है, इसको हम करते हैं सबमिट और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सपोज हम कुछ बाई कर लेते हैं, चलो यहाँ पे कॉल को बाई कर लेते हैं करंट वीक का और लॉट 1। अब मान लो मैं चाहता हूँ कॉल में 5 रुपये के आसपास जो भी कॉल होगा उसको मैं बाय करना चाहता हूँ। तो उसके लिए फाइंड स्ट्राइक कीवर्ड का हमने यूज किया ही था पहले, है ना। तो फाइंड स्ट्राइक कीवर्ड का यूज करके यहाँ पे हम 5 रुपये के कीवर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा LTP, यहाँ पे नंबर, ऑप्शन टाइप में कॉल, यहाँ पे और एक्सपायरी में करंट वीक और यहाँ पे नंबर में 5। तो 5 रुपये का जो भी कॉल चल रहा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और वो यहाँ पे बाय हो जाएगा, राइट। वो जस्ट हम रन टाइम वेरिएबल में डाटा स्टोर करने के लिए। अब देखो रन टाइम वेरिएबल में चलते हैं और यहाँ पे अब हमें क्या क्या डाटा चाहिए वो हम स्टोर कर लेंगे यहाँ पे। तो पहले तो हमें देखना है कि निफ्टी का जो करंट प्राइस है उसके हिसाब से स्ट्राइक कौन सी, एट द मनी की स्ट्राइक कौन सी है। तो चलो यहाँ पे हम लेके आते हैं सारी चीज़ें। स्ट्राइक ATM कॉल स्ट्राइक, है ना, कॉल स्ट्राइक भी चाहिए, पुट स्ट्राइक भी चाहिए। तो ATM C स्ट्राइक को यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। उसके लिए निफ्टी का जो भी प्राइस चल रहा होगा ATM स्पॉट, है ना, और यहाँ पे निफ्टी। तो इसके थ्रू हमें निफ्टी का जो भी ATM होगा वो मिल जाएगा और ATM स्पॉट के थ्रू हमें उसका स्ट्राइक मिल जाएगा, है ना। तो इसको चलो सबमिट करते हैं। ATM स्पॉट से आई थिंक ये निफ्टी का स्पॉट प्राइस लेके आ सकता है। इसको चलो एक बार थोड़ा सा इसको और हम श्योर होने के लिए इसको हम राउंड कीवर्ड का यूज करते हैं यहाँ पे, ताकि ये कुछ गड़बड़ ना करे, क्योंकि ये स्ट्राइक जो है हमेशा 50 के मल्टीपल में होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम डालते हैं ATM स्पॉट बेस 50। तो इसमें जस्ट मैंने क्या किया है, मान लो ATM स्पॉट हमने कीवर्ड सिलेक्ट किया, हो सकता है एक बार देखते हैं कीवर्ड डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं, फिर हमें थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कीवर्ड डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं कि ATM स्पॉट का क्या काम है, वो एक्चुअल में स्ट्राइक लेके आता है या फिर वो सिर्फ निफ्टी का प्राइस बताता है। तो यहाँ पे देखो ATM स्पॉट कीवर्ड रिटर्न्स द ATM स्ट्राइक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द स्पॉट वैल्यू। तो सही है, ATM स्पॉट जो है ये स्ट्राइक प्राइस को रिटर्न करता है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर 17,880 निफ्टी का प्राइस है तो ये 17,500 को रिटर्न करेगा। तो हमें इसको राउंड करने की जरूरत नहीं है ना।
इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे एटीएम स्पॉट डाल देंगे तो भी हमें स्ट्राइक मिल जाएगी। यहाँ पे एटीएम स्पॉट, ये यहाँ पे निफ्टी, तो इसके थ्रू हमें एटीएम का स्पॉट प्राइस, एटीएम का स्ट्राइक मिल जाएगा, एटीएम स्ट्राइक। तो कॉल के लिए हमने स्ट्राइक को यहाँ पे सेव कर लिया। सेम इसी तरीके से हमें पुट के लिए भी स्ट्राइक सेव करना है, तो पुट में भी यही डाल देते हैं और सी की जगह पे अब डाल देते हैं पीई। ओके, और यहाँ पे वैल्यू में फिर से एटीएम स्पॉट, तो ये हमने पुट के लिए भी अपना स्ट्राइक सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। इसको करते सेव। अब हमें कॉल का प्राइस चाहिए, तो इसके लिए हम प्राइस भी लेके आ जाते हैं यहाँ पे कि उसका प्राइस क्या चल रहा था। एटीएम सीई, यहाँ पे स्ट्राइक की जगह पे प्राइस, नाम हम कुछ भी डाल सकते हैं, वो हमारे ऊपर है ना। तो इसको चलो एक करते हैं और यहाँ पे एलटीपी, और एलटीपी हमें चाहिए, एक मिनट, एनएफओ निफ्टी, यहाँ पे करंट वीक, यहाँ पे कॉल, यहाँ पे स्पॉट, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। तो इसके थ्रू हमें कॉल का उस टाइम का प्राइस मिल जाएगा 9:30 पे, उसका प्राइस कितना था, है ना। चलो इसको सेव करते हैं और इसी तरीके से पुट का प्राइस भी सेव कर लेते हैं। पुट का प्राइस भी सेव कर लेते हैं यहाँ पे, और इसके लिए फिर से इसको यहाँ पे एलटीपी, यहाँ पे एनएफओ, यहाँ पे निफ्टी, पे जीरो और यहाँ पे जीरो। तो ये हमने पुट का भी प्राइस यहाँ पे सेव कर लिया है ना। अब हमारे पास डाटा सारा सेव हो चुका है। अब चलो इसको हम क्लोज करते हैं। तो रन टाइम वेरिएबल में हमने सब कुछ को स्टोर कर लिया। ओके, अब ये जो हमने कॉल को एंट्री किया था जस्ट फॉर डाटा स्टोर करने के लिए, इसको हम एग्जिट भी कर देंगे तब भी हमारी जो वैल्यू है रन टाइम में वो स्टोर रहेगी, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और सेट ऐड करते हैं और ये जो हमने कॉल को एंट्री किया इसको एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट के लिए मान लो जस्ट हमें एंट्री करवानी है, एग्जिट करवानी है, तो हम सेम कंडीशन डाल सकते हैं कि 9:30 पे अगर एंट्री हुई तो 9:31 पे एग्जिट कर दो 1 मिनट बाद। तो इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे टाइम डाल देते हैं 9:31। ठीक है, तो ये देखो, ये अब हमारा सेट जो है 9:30 पे एग्जिट होगा, 1 मिनट बाद एग्जिट हो जाएगा और सारा डाटा हमारे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब इस डाटा को स्टोर जो हमने किया, इसको अब हम अगले सेट में यूज करेंगे और उसके थ्रू हम एंट्री करवा सकते हैं जो भी हमें कंडीशन बनानी हो। डाटा हमारे पास मिल गया कि 9:30 पे कॉल का प्राइस क्या था, पुट का प्राइस क्या था। अब हम यहाँ पे सारी वैल्यू डाल सकते हैं कि कॉल का प्राइस जब इतना बढ़े तो बाय करो, या तो इतना नीचे आए तो सेल करो, है ना। वो हम अलग अलग सेट बना सकते हैं उसके लिए, है ना। चलो एक करके देख लेते हैं, कॉल के लिए करके देखते हैं। अब देखो, पहले तो हमने यहाँ पे जो सेट एंट्री और एग्जिट करवाया है, तो एग्जिट हमने करवाया, उसके बाद इसकी जो एंट्री है इसको वापस से ब्लॉक भी करनी पड़ेगी, है ना, नहीं तो ये वापस एंट्री एग्जिट में घूमता रहेगा। तो इसको ब्लॉक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको एडिट में चलते हैं। ब्लॉक करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, पोजीशन डिटेल कीवर्ड का हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो पोजीशन डिटेल कीवर्ड का तो चलो हमने यूज करके देखा ही है। अब इसको मैं बताता हूँ कि ये जो रन टाइम वेरिएबल है इसके थ्रू भी हम इसको ब्लॉक करवा सकते हैं, है ना। तो वो अब हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम वो भी देख लेते हैं। उसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे अब हम डालते हैं कि जब, ये देखो, एक काम करते हैं, अब हमें ये चेक करना है कि हमें क्या ये सेट नंबर 1 अगर पहली बार चल रहा है तो इसको ठीक है एग्जीक्यूट कर दो, अगर दूसरी बार चल रहा है तो इसको बंद कर दो, तब हमें नहीं चलाना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, इनिशियलाइज वेरिएबल में चलते हैं, है ना, और यहाँ पे डालते हैं set1 S1 डालते हैं इसको। S1 में इसका नंबर डाल देते हैं यहाँ पे 0। ठीक है, तो इसका नंबर हमने डाल दिया 0। इसको कर देते सेव। ये हमने क्यों डाला, थोड़ा सा मैं आपको वो भी बताता हूँ अभी। तो मार्केट जब स्टार्ट हुआ तो S1 में हमारी एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी, S1 = 0। और इसको अब हम बताएंगे जो सेट नंबर 1 की जो एंट्री कंडीशन है, यहाँ पे एंट्री में चलते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं गेट रन टाइम।
और यहाँ पे S1 इक्वल टू नंबर 0। तो गेट रन टाइम में हमने डाल दिया S1 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो इसको हम किस तरीके से इसको ब्लॉक करेंगे। पहली एंट्री थी, है ना, पहली एंट्री थी तो एंट्री हो जाएगी, बट जब दूसरी एंट्री है, दूसरी एंट्री होने को आए तब एंट्री ना हो, उसके लिए हम यहाँ पे इसका जो एंट्री के जो रन टाइम वेरिएबल है यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अब हम एक और वेरिएबल ऐड करेंगे S1, जो हमने सेम वेरिएबल नेम डाला था, सेम वेरिएबल नेम S1, और यहाँ पे नंबर 0 की जगह 1 डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो हमने, देखो यहाँ पे हुआ क्या है, एक बार इसको सेव कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इनिशियलाइज वेरिएबल में जाके हमने S1 मतलब सेट के लिए इस सेट को ब्लॉक करने के लिए जस्ट एक वेरिएबल उठाया कोई भी, S1 इक्वल टू 0 कर दिया। मतलब जब स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो रही है तब S1 में वैल्यू रहेगी 0, लेकिन जब ये सेट में एंट्री की कंडीशन मैच हो गई और जब ये सेट स्टार्ट हो गया तब यहाँ पे हमने S1 की वैल्यू 1 डाल दी। अब ये 0 ने अब ये 1 में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब पहले S1 इक्वल टू 0 था, अब हो चुका है S1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारी एंट्री हुई तो उसकी वैल्यू हो गई 1। अब मान लो एंट्री हो गई, ठीक है, उसके बाद 1 मिनट बाद उसने एग्जिट भी कर दिया। अब जब ये वापस से एंट्री करने के लिए आएगा तब ये क्या चेक करेगा कि टाइमिंग ग्रेटर देन 9:30, दैट इज ओके, बट इसमें S1 इक्वल टू 0 नहीं है क्योंकि अब हमने S1 इक्वल टू 1 वहाँ पे वैल्यू डाल दी है, तो ये हमारी दूसरी बार एंट्री नहीं करेगा, है ना। तो इस तरीके से हम इसमें बार बार एंट्री करने से इसको बचा सकते हैं। चलो ये भी अभी मार्केट ओपन है, इसको हम एक बार लाइव भी देख लेते हैं चला के, है ना। तो देखो 9:30 के ऊपर टाइम है तो एंट्री तो हमारी हो जानी चाहिए, जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे स्ट्रैटेजी को हमारी एंट्री हो जाएगी। बट ये वापस से अगर एंट्री करने आएगा तो हमारी एंट्री होती है कि नहीं होती है, हमें वो देखना है। चलो इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं पहले, यहाँ पे चेक कंटिन्यूसली टाइम, यहाँ पे 1 मिनट और यहाँ पे 1 मिनट, इसको हम एक बार सेव करते हैं और इसको डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय हो गया है। अभी यहाँ पे देखो ये हमने वेट एंड ट्रेड वाला ट्रेड यहाँ पे लिया है, अभी इसकी एंट्री हुई नहीं। हाँ, अभी देखो अभी इसकी एंट्री हो चुकी है और एंट्री में इसने क्या किया है, ये देखो, क्योंकि अभी करंट टाइम जो है ये चल रहा है तो इस पर इसने एंट्री किया। 295 का जो कोई भी ऑप्शन मिला होगा इसको, इसने वो उठाया और उसको एग्जिट कर दिया। बट अभी ये वापस से कोई एंट्री नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप, इसने अभी वापस से कोई एंट्री नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी जो कंडीशन है उसको इस तरीके से इसको ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पे एडिट में चलते हैं, इसकी कंडीशन को हमने ब्लॉक कर रखा है यहाँ पे कि जो रन टाइम S1 है उसको 0 होगा तभी एंट्री करना, बट अब 0 नहीं, वो 1 हो चुका है। तो इस तरीके से हम सेट को ब्लॉक करने के लिए भी रन टाइम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दो चीज़ें हमने देख ली। अब यहाँ पे जो हमने वैल्यू स्टोर की थी वेट एंड ट्रेड के लिए, उसको देखते हैं किस तरीके से यूज करना है। तो सेट 2 में चलते हैं। अब मान लो मैं कहता हूँ जो 9:30 पे कॉल की जो वैल्यू थी वो जब 50% ऊपर होगा तब मैं उसको कॉल को बाय करूँगा, है ना, मतलब मार्केट बुलिश है ना, अप ट्रेंड में, तो उसको बाय करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे पहले हमें LTP चाहिए कि 9:30 पे जो हमने कॉल सेलेक्ट किया था उसका अभी प्राइस कितना चल रहा है ना, उसको हम चेक करेंगे क्या मॉर्निंग के प्राइस से वो ऊपर है या नीचे है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें LTP चाहिए, उसके लिए हम LTP कीवर्ड का यूज करेंगे यहाँ पे। और अभी यहाँ पे देखो इंस्ट्रूमेंट नेम में इंस्ट्रूमेंट नेम हम यहाँ पे नहीं डाल सकते क्योंकि अगर हम अभी का स्ट्राइक सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है मार्केट ऊपर हो गया तो स्ट्राइक अभी चेंज हो सकेगी, तो किसी दूसरे कॉल का प्राइस हमें मिल जाएगा। हमें सेम कॉल का प्राइस चाहिए जो हमने मॉर्निंग में लिया था, तो उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट नेम को भी स्टोर करवाना पड़ेगा मॉर्निंग में जाके, है ना। तो इसको एक काम करते हैं, पहले इसको बंद करते हैं और यहाँ पे सेट नंबर 1 में चल के वेरिएबल और ऐड करते हैं यहाँ पे। तो CELTP ये एक वेरिएबल ऐड करते हैं कॉल के लिए और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट नेम। इसमें हम कॉल की वैल्यू स्टोर, कॉल को लेके आएंगे कि हमें इस कॉल का प्राइस चाहिए बाद में। तो यहाँ पे NFO और यहाँ पे निफ्टी, यहाँ पे हमें करंट वीक का कॉल चाहिए तो करंट वीक, यहाँ पे कॉल और यहाँ पे स्पॉट के हिसाब से हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से हमें कॉल को यहाँ पे 0 डाल देते हैं। चलो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इसको करते सेव, इसको करते सेव। तो यहाँ पे हमने कॉल इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से पुट को भी कर लेते हैं यहाँ पे। चलो Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पे पुट का LTP चाहिए तो यहाँ पे PE और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम हम पुट के लिए भी ऐड कर लेंगे।
यहाँ पे आ जाएगा NFO, यहाँ पे निफ्टी, यहाँ पे करंट वीक, यहाँ पे पुट, और यहाँ पे ATM स्पॉट, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो ये हमने पुट का भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें इसको सेव कर लेना है। चलो, अब यहाँ पे CLTP का सी का LTP चाहिए तो CLTP कीवर्ड वहाँ पे डाल देंगे, वो हमारा हो जाएगा। चलो, इसको हमने सेव कर लिया। अब सेट नंबर 2 में चलते हैं। अब हमें कॉल का LTP देखना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे LTP। अब हमें LTP चाहिए जिसका, उसको हम गेट रन टाइम के थ्रू यहाँ पे ले आते हैं। चलो, और यहाँ पे सी का LTP चाहिए तो CLTP, यही हमने डाला था कीवर्ड, है ना। अब हमें चेक करना है क्या इसका प्राइस ग्रेटर देन, और किससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने उसका जो प्राइस डाला था वहाँ पे डाला था, गेट रन टाइम में चलते पहले। और प्राइस के लिए हमने कौन सा वेरिएबल डाला था मुझे भी याद नहीं है, देखना पड़ेगा एक बार। पहले इसको सेव करते हैं, और वापस से देखते हैं यहाँ पे। तो हमने ATM CE प्राइस, ये हमने वेरिएबल यूज किया था, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे गेट रन टाइम, यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम डाल दिया ATM CE प्राइस। तो ये अब चेक कर रहा है क्या CE का करंट प्राइस मॉर्निंग में जो उसका प्राइस था उससे कितना ज़्यादा होना चाहिए। मान लो हमें 50% ऊपर हो तो हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे हम डालते हैं नंबर 1.5। ओके, तो ये चेक करेगा क्या करंट प्राइस मॉर्निंग प्राइस से 1.5 टाइम्स ऊपर है कि नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री कर लो। आपको अब जो भी एंट्री करनी है, मान लो कॉल को बाय करना है तो हम सेम कॉल को बाय कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे करंट वीक, यहाँ पे लॉट 1। अब देखो सेम कॉल को बाय करना है तो कॉल की स्ट्राइक को हमने इसमें वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में जाके अब सेम स्ट्राइक को लाने के लिए यहाँ भी गेट रन टाइम का कीवर्ड इसका यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या हमने डाला था कीवर्ड भूल जाते हैं, ATM CE स्ट्राइक कुछ ऐसा ही था, उसको हम बाद में चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो इसको हमने यहाँ पे डाल दिया, तो इससे हमें सेम स्ट्राइक मिल जाएगी जो हमने मॉर्निंग में सेलेक्ट किया था, और वो यहाँ से बाय हो जाएगा। अब उसका स्टॉप लॉस क्या लगाना है, टारगेट क्या लगाना है, वो सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी आती है, तो हम यहाँ पे लगा ही सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पुट के लिए करना हो तो एक और सेट क्रिएट करके पुट के लिए भी कर सकते हो, या फिर और कुछ काम करना हो तो और कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि रन टाइम वेरिएबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह पे अभी यूज इसका और भी यूज केस हम देखेंगे थोड़ा, जब हम कुछ एडवांस टाइप की कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी बनाएंगे तो उसमें इसको किस तरीके से अच्छे तरीके से यूज करना है, वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट डिटेल में सीखेंगे, है ना। इसको फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें थोड़ा सा अब आप अपने हिसाब से अब इसको प्रैक्टिस करना कि और इसको कैसे यूज किया जा सकता है, राइट। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कि रिपेयर कंटिन्यूस का यूज करना सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमने रिपेयर वंस का यूज किया है ना। अभी तक हमने रिपेयर कंटिन्यूस को नहीं देखा है कि उसको किस तरीके से यूज करना होता है। तो अगली वीडियो में रिपेयर कंटिन्यूस को यूज करना सीखेंगे, उसके बेस पे हम कुछ बनाना सीखेंगे, है ना। उसके बाद हम एक फुल फ्लेज स्ट्रेटजी क्रिएट करके देखेंगे, उसको बैक टेस्ट करके देखेंगे, और उसको चला के देखेंगे कि उसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, राइट। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।